आज अखंड सौभाग्य का महापर्व है। आज करवा चौथ का व्रत है। इस दिन महिलाओं ने अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखा है, 16 श्रृंगार किया है, हाथों की मेहंदी के जरिए अपने प्यार का इजहार किया है। इस बार की करवा पर चंद्रमा न केवल सुहागिनों की मनोकामनाएं पूर्ण करेगा, बल्कि चंद्रमा उन्हें अखंड सौभाग्य का वरदान भी देगा। तो पति पत्नी के प्रेम, विश्वास और समर्पण का खास त्योहार करवा चौथ अखंड सौभाग्य पाने के लिए महिलाओं ने आज निर्जला व्रत रखा है। विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद शाम में चांद को देखकर व्रत का समापन होगा। तो पूजा का सही समय और शुभ मुहूर्त क्या है और करवा चौथ की कहानी क्या है, आइए जान लेते हैं। सज के संवर के 16 श्रृंगार करके चांद को देखना, पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करना बेहद खास है ये दिन। बेहद अहम है अखंड सौभाग्य का वरदान देने वाला करवा चौथ। इस बार करवा चौथ और भी खास है क्योंकि इस साल करवा चौथ पर बन रहे हैं कई शुभ संयोग। जानकारों के मुताबिक इस बार करवा चौथ पर सिद्धि योग और शिववास योग बन रहे हैं। करवा चौथ की तिथि यानी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पर सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। ये योग किसी भी कार्य में सफलता और सिद्धि दिलाने वाला माना जाता है। इस योग में की गई पूजा और साधना विशेष फलदायी होती है। माना जाता है कि करवा चौथ के दिन सिद्धि योग में व्रत रखने और पूजा करने से व्रत का पूर्ण फल मिलता है और जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। पंचांग के अनुसार सिद्धि योग का संयोग शाम 5:41 तक रहेगा। इस करवा चौथ पर एक और महासंयोग बन रहा है। 200 साल के बाद करवा चौथ पर शिववास योग है। करवा चौथ पर शिववास योग का बनना बहुत ही शुभ माना जाता है क्योंकि शिववास का अर्थ है भगवान शिव का निवास। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब शिववास कैलाश पर होता है तो वो काल पूजा पाठ, रुद्राभिषेक और व्रत के लिए बेहद शुभ माना जाता है। शिववास योग में पूजा करने से भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद शीघ्र प्राप्त होता है। इस योग में की गई पूजा से पति पत्नी के बीच प्रेम और अटूट बंधन बना रहता है। उस दिन सौभाग्य चिन्ह पूरे पहने, अपने पाँव में पाजेब हो, चाहे माथे का टीका हो और चाहे गले में स्वर्णहार हो। लाल या हरे रंग का वस्त्र पहने। उस दिन काले सफेद रंग जैसे रंग ना पहने और व्रत रखने के पश्चात माता गौरी की पूजा करके चंद्र दर्शन करके ही व्रत पूर्ण करे। पति के हाथ से जो जल का सेवन स्त्री करती है उससे पति से उसका प्रेम सदैव बना रहता है। करवा चौथ पर सिद्धि योग और शिववास योग जैसे शुभ संयोगों का बनना सुहागिनों के लिए वरदान से कम नहीं है। ये तो हुई शुभ संयोग की बात, लेकिन आपका ये भी जानना जरूरी है कि करवा चौथ का शुभ मुहूर्त क्या है। आपको बता दें कि पूजा का समय शाम 5:57 से लेकर 7:11 तक है। मान्यता है कि विधि पूर्वक व्रत करने से पति की उम्र लंबी होती है, साथ ही वैवाहिक जीवन में सुख शांति रहती है। सदियों से सुहागिनें इस व्रत को करती आ रही हैं और इससे गहरी आस्था जुड़ी है। मान्यता है कि देवी पार्वती ने भगवान शंकर के लिए ये व्रत रखा था और भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को व्रत की महिमा बताई थी और द्रौपदी ने पांडवों को संकट से मुक्ति दिलाने के लिए ये व्रत किया था। मान्यता है कि दिन भर का ये कठिन व्रत प्रेम की डोर को और मजबूत बनाता है और इसीलिए सौभाग्यवती स्त्रियों के चेहरों पर खुशी है, उल्लास है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां पर सुबह के वक्त भी मेहंदी लगवाने के लिए दुकानों पर भीड़ देखी जा रही है। असल में भीड़ की वजह से बीती शाम को कई महिलाएं मेहंदी नहीं लगवा पाई थी। ऐसे में उन्होंने आज सुबह मेहंदी लगवाई। दुकानों पर व्रत से जुड़ी चीजें भी खरीद रही हैं महिलाएं। तो इस तस्वीरें देखिए, करवा चौथ के इस पावन पर्व को देखते हुए तैयारियां बाजारों में पूरी हो चुकी हैं। ऐसे में रौनक भी अब देखने को मिल रही है।
सुबह सवेरे महिलाएं पहुंची हैं अपने हाथों पर मेहंदी लगवाने के लिए। दरअसल काफी भीड़ के कारण कल महिलाएं मेहंदी नहीं लगवा पाई, इसलिए आज सुबह सवेरे भी महिलाएं मेहंदी लगवाती हुई नजर आई हैं। दुकानों पर व्रत से जुड़ी चीजें भी खरीदी जा रही हैं। आज के दिन करवा चौथ का ये पावन पर्व जिसका इंतजार कल से सभी कर रहे थे, वो अब आ चुका है। शुभ मुहूर्त में ही करवा चौथ की पूरी विधि को करें और पूरी पूजा करें, उसके बारे में भी हम ज्योतिष से बात करेंगे और उसके आगे की जानकारी भी आपको देंगे। वहीं सुबह के वक्त भी मेहंदी लगवाने के लिए दुकानों पर भीड़ देखी जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, लखनऊ की तस्वीरें हैं। खरीदारी भी यहां पर हो रही है। तो करवा चौथ सिर्फ पति की लंबी आयु के लिए व्रत नहीं है, बल्कि आपके वैवाहिक जीवन में सुख और शांति लाने का पर्व भी है। कुछ उपाय कर आप अपना वैवाहिक जीवन में खुशियां भर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि करवा चौथ का पौराणिक महत्व क्या है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए माता सती ने जो उपवास रखा वो भी है ना करवा चौथ कहलाता है या कर्क चतुर्थी के दिन किया गया था। इसके अतिरिक्त इसके बारे में एक और कथा है। एक राजा की 2 कन्याएं व्रत रखती थी, परंतु एक तो पूर्ण व्रत रखती थी कि पूर्ण रात्रि में चंद्र दर्शन करने के पश्चात ही जो है अन्न का जल का ग्रहण करती थी, और एक जो पुत्री थी वो अधूरा व्रत रखती, शाम होते ही भोजन प्राप्त कर लेती थी। तो जो अधूरा व्रत रखती थी उसको संतान होने के पश्चात मर जाती थी, कुछ समय पश्चात ही। जब ब्राह्मणों से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि अधूरा व्रत रखने वाली स्त्री होने के कारण से आपको संतान में बाधा आती है और इसी कारण से आपके पति से भी प्रेम आपका कमजोर है। तो विधान पूछने के बाद उसने पूर्ण व्रत किया, तो ये व्रत का पूर्ण प्रभाव कहा गया कि इस कारण से सभी लोग, इस स्त्रियां जो इस व्रत को करेंगी उनको सौभाग्य प्राप्त होगा। देखिए, आज अखंड सौभाग्य का महापर्व है। आज करवा चौथ का व्रत है। महिलाओं ने अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखा हुआ है, 16 श्रृंगार किया है, हाथों की मेहंदी के जरिए अपने प्यार का इजहार किया है। इस बार के करवा पर चंद्रमा न केवल सुहागिनों की मनोकामनाएं पूरी करेगा, बल्कि चंद्रमा उन्हें अखंड सौभाग्य का वरदान भी देगा, क्योंकि इस करवा चौथ पर कई शुभ योग बन रहे हैं। तभी कहा जा रहा है कि ये महासंयोगों वाला करवा चौथ है। देश भर में करवा चौथ पर रौनक देखने को मिल रही है। गहनों की दुकानों में चमक है, करवा की थाली के लिए दुकानों पर भीड़ है, साथ ही डिजाइनर साड़ियों की भी बाजार में डिमांड बढ़ चुकी है। तो अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं, कहीं पर मेहंदी लगवाई जा रही है तो कहीं खरीदारी की जा रही है और ज्वेलरी शोरूम में भी काफी भीड़ नजर आ रही है। तो महिलाएं सौभाग्य की कामना के लिए करवा चौथ पर उपवास रख रही हैं। इसमें किसी नई नवेली दुल्हन की तरह 16 श्रृंगार के साथ सज धज कर व्रत और पूजन का विधान है। आखिर क्या है 16 श्रृंगार का महत्व और इसमें क्या क्या शामिल है, चलिए इस रिपोर्ट में जानते हैं। मांग में सजे सिंदूर से माथे की बिंदिया तक, हाथ में रची मेहंदी से खनकती हुई चूड़ियों तक, कान में चमकते झुमकों से पैरों में दमकती पायल तक। करवा चौथ के दिन महिलाओं के लिए 16 श्रृंगार का विशेष महत्व होता है। श्रृंगार में इस्तेमाल होने वाले ये सामान सिर्फ सुंदरता बढ़ाने का जरिया भर नहीं है, ये प्रतीक है उस सौभाग्य का जिसे बनाए रखने के लिए करवा चौथ का कठिन व्रत रखा जाता है। जब हर साजो सामान में बसती है प्यार की कहानी। सुहागिनें भी करवा चौथ के लिए खुद को खूबसूरत बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ती हैं। फिर चाहे सुहाग की निशानी चूड़ियां हो या फिर हाथों को खूबसूरत बनाने के लिए मेहंदी, आँखों की रौनक, लबों की मुस्कुराहट, चेहरे का नूर, साथ में करवा चौथ पर पिया की लंबी उम्र के लिए मांगी गई मन्नत, यही तो असल श्रृंगार है। लेकिन कहते हैं कि श्रृंगार हो तो 16, अखंड सौभाग्य को आशीर्वाद के तौर पर भला कौन नहीं पाना चाहेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 16 श्रृंगार में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं? बिंदी महिलाओं के श्रृंगार का बहुत ही खास हिस्सा है।
सिंदूर महिलाओं के सौभाग्य का प्रतीक होता है। खुशबू को प्रेम का प्रतिरूप कहा गया है, जिसका काम आकर्षण को बढ़ाना है। तो वहीं पैरों में पहनी जाने वाली चांदी की पायल सबसे उत्तम और शुभ मानी जाती है। पैरों की उंगलियों में पहनी जाने वाली बिछिया सुहागिन महिलाओं की पहचान होती है। शादी के रस्मों की शुरुआत ही अंगूठी से होती है। इसे भी 16 श्रृंगार में खास माना जाता है। गजरा से अपने बालों को खूबसूरत और चेहरे को चमकता बनाने की कोशिश भी भला कौन नहीं करना चाहेगा। अब बारी है कानों की। बाकी गहनों की ही तरह झुमके, कुंडल भी सुहागिनों की शोभा बढ़ाते हैं। चमकते कपड़े भी सुहाग की निशानी है। दुल्हन के लिए लाल रंग का जोड़ा शुभ माना जाता है। इस रंग को प्रेम का प्रतीक कहा गया है। मेहंदी लगाने का शौक लगभग सभी महिलाओं को होता है। 16 श्रृंगार में मेहंदी और महावर का स्थान खास है। सौभाग्यवती के 16 श्रृंगार में मांग टीका भी शामिल है। ये सिर्फ शादी के वक्त ही नहीं, बल्कि उसके बाद भी महिलाएं खूबसूरत नजर आने के लिए पहनती हैं। वहीं काजल आँखों और रूप को निखारने का काम करता है। शादी के पवित्र रिश्ते में मंगल का आशीर्वाद देता है मंगलसूत्र। ये श्रृंगार का खास हिस्सा है। जब तक महिला सौभाग्यवती रहती है, तब तक वो इसे पहनती है। हाथों में खनकती चूड़ियां हर सुहागिन का सबसे खास श्रृंगार है। वहीं हाथ के ऊपरी हिस्से में पहने जाने वाले बाजूबंद के बिना 16 श्रृंगार अधूरा है। और जब बात कमरबंद की हो, तो फिर इसकी शोभा का कहना ही क्या। कमरबंद 16 श्रृंगार में 4 चांद लगाता है। चांद के दीदार से पहले जब पत्नी 16 श्रृंगार कर पति की लंबी उम्र की कामना करती है, तो ये सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि रिश्तों की अमरता का प्रतीक बन जाती है। करवा चौथ का चांद दाम्पत्य जीवन में प्रेम, समर्पण और विश्वास की डोर को मजबूती देता है। ये वो त्योहार है जिसकी रस्मों में कुछ कहे कुछ अनकहे जज्बात भावनाओं के जरिए दिलों तक पहुंचते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो करवा चौथ की रौनक सिर्फ दिल्ली, मुंबई तक सीमित नहीं है। पहाड़ों की रानी शिमला में भी करवा चौथ पर काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है। पहाड़ गुलजार हैं। करवा चौथ की रौनक से कई कपल इस पर्व के लिए विशेष तौर पर शिमला पहुंचे हैं। यहां सैर सपाटे के साथ उन्होंने व्रत से जुड़ी शॉपिंग की और रात को चांद देखने के बाद व्रत भी महिलाएं यहां खोलेंगी। तो देखिए किस तरह से रौनक शिमला की आपको दिखा रहे हैं कि शिमला के बाजार भी पटे हुए हैं और करवा चौथ की तैयारियां आप देख सकते हैं किस तरह से महिलाएं शॉपिंग करने के लिए बाज़ारों में हैं। और आज करवा चौथ की पूरी तैयारियां यहां चल रही हैं और शाम को जब चांद निकलेगा उसको देखने के बाद भी सारी महिलाएं जो है अपना व्रत खोलेंगी। तो शिमला की तस्वीरें सिर्फ मैदानों में नहीं, लेकिन पहाड़ों में भी इस बार करवा चौथ की रौनक देखने लायक है, चाहे वो उत्तराखंड हो चाहे वो हिमाचल हो। देखिए, इस पर्व पर श्रृंगार का एक अपना ही महत्व होता है। महिलाएं आज के दिन चांद की पूजा के लिए सज धज कर तैयार होती हैं, क्योंकि करवा चौथ पर संपूर्ण श्रृंगार करना शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इस साज श्रृंगार में मेहंदी का भी खास महत्व है। अखंड सौभाग्य का पर्व करवा चौथ जीवन साथी की सलामती की कामना का सबसे बड़ा उत्सव। करवा चौथ पर संपूर्ण श्रृंगार करना शुभ और मंगलकारी माना जाता है। ये वो खास मौका होता है जब महिलाएं नई दुल्हन की तरह सजती और संवरती हैं। महिलाओं के 16 श्रृंगार में मेहंदी का स्थान बेहद खास होता है। इसलिए करवा चौथ के मौके पर महिलाएं अपने हाथों में मेहंदी की खूबसूरत डिजाइन बनवाना नहीं भूलती। करवा चौथ के मौके पर दिल्ली में महिलाओं के लिए निःशुल्क मेहंदी कैंप लगाए गए। पूर्वी दिल्ली के झिलमिल से निगम पार्षद की ओर से झिलमिल समेत कई इलाकों में निःशुल्क मेहंदी कैंप का आयोजन किया गया है। यहाँ महिलाएं अपनी हथेलियों पर मेहंदी के एक से बढ़कर एक सुंदर डिजाइन लगवाती नजर आए। जयपुर के बापू बाजार में भी मेहंदी लगवाने के लिए महिलाओं की लंबी कतारें हैं। यहाँ महिलाएं अलग अलग डिजाइनों की डिमांड के साथ पहुँच रही हैं, खासकर मारवाड़ी और लोटस मेहंदी की। डिजाइनर मेहंदी और लोटस का क्रेज ज़्यादा चल रहा है, तो लोटस और डिजाइनर ज़्यादा लगवा रहे हैं लेडीज। अच्छा, तो ये जो लोटस वाली मेहंदी है, जो डिज़ाइनर आप बोल रहे हो, एक नॉर्मल अरेबिक मेहंदी होती है, एक होती है आजकल ना बहुत कम मेहंदी वाली भी डिज़ाइन वो चल रही है, तो इनके रेट में कितना फ़र्क है? डिजाइनर जैसे हम नॉर्मल मेहंदी एक अरेबिक लगाते हैं, उसके हम जैसे 200-300 ले रहे हैं, और डिजाइनर में लोटस में क्या है 100-50 रुपये ज़्यादा लेते हैं, यही फ़र्क है। और जैसे अपनी मारवाड़ी मेहंदी है, फुल भरवा आता है, उसके 500 रुपये ले रहे हैं दोनों हाथ के।
झांसी की महिलाओं ने भी इस साल अनोखे अंदाज में अपनी हथेलियों पर मेहंदी सजाई है। देशभक्ति और संवेदना का संगम इस करवा चौथ में देखने को मिल रहा है। झांसी की महिलाओं ने इस बार अपने हाथों पर सिर्फ मेहंदी नहीं बल्कि ऑपरेशन सिंदूर लिखवाकर शहीदों की पत्नियों के प्रति सम्मान भी प्रकट किया है। एक स्त्री का जो है ना वो सर्वत्र होता है, वो सब कुछ होता है। तो कहीं ना कहीं उसी चीज को लेकर आज हम लोग इतने भावुक हो गए हैं कि क्या गुजरी होगी उन महिलाओं पर जिनका सिंदूर उजड़ गया। तो ईश्वर से ऐसी कामना करते हैं कि हे ईश्वर, जब तक हम लोग इस धरती पर हैं तब तक हमारा सुहाग अमर रहे। पंजाब के पठानकोट में तो मेहंदी लगाने वाले कलाकारों की चांदी हो गई है। यहाँ के बाजारों में मेहंदी आर्टिस्टों के पास भारी भीड़ देखने को मिल रही है। मेहंदी लगाने के लिए यहाँ सिर्फ पठानकोट की ही महिलाएं नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश और जम्मू से भी महिलाएं पहुँच रही हैं। करवा चौथ का व्रत महिलाओं के लिए केवल एक धार्मिक अनुष्ठान भर नहीं है, ये प्रतीक है पति पत्नी के प्रेम का, विश्वास का और समर्पण का। करवा चौथ पर संपूर्ण श्रृंगार करना शुभ और मंगलकारी माना जाता है। ऐसे में महिलाएं हर रस्म को बड़े प्यार और समर्पण भाव से निभा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो जम्मू कश्मीर में भी करवा चौथ पर्व की रौनक दिख रही है। जम्मू के रामबन में महिलाओं के लिए मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया। करवा चौथ पर हुए इस मेहंदी कंपटीशन में बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया और अलग अलग डिजाइन्स भी बनवाए। एक जो आरसीटी डिपार्टमेंट है, एक इन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया कि यहाँ पे एक मेहंदी का एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया। यहाँ पे बहुत सी बच्चों ने उसमें अपना जो भाग लिया और उसमें से हमारे 3 जो बच्चियां थी वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड भी आई। उसमें एक कमाई का एक जरिया बोल सकते हैं कि अब औरतों के लिए कि अपना एक वो रोजगार इसमें बना सकती हैं। और आने वाले टाइम में आज ही नहीं है कि करवा चौथ पे ही हम लोग मेहंदी लगाते हैं। मेहंदी के हमारे अलग अलग से बहुत से त्योहार आते हैं और हम लोग मेहंदी लगाते हैं। कभी शादियां हैं, कुछ है, तो मेरा उन्हीं बहनों से सभी से निवेदन है कि वो इसमें पार्टिसिपेट करें और आने वाले टाइम में इसमें काम करें। आज देश भर में करवा चौथ का पर्व मनाया जा रहा है। इस बार का करवा चौथ कुछ खास है क्योंकि इस बार करवा चौथ के मौके पर चंद्रमा न केवल सुहागिनों की मनोकामनाएं पूर्ण करेगा बल्कि चंद्रमा उन्हें अखंड सौभाग्य का वरदान भी देगा। इस करवा चौथ पर कई शुभ योग भी बन रहे हैं जो इसे बना रहे हैं महासंयोगों वाला करवा चौथ। इस बार का करवा चौथ कई लिहाज से खास है। खास इसलिए क्योंकि 200 साल बाद करवा चौथ पर बेहद शुभ संयोग बन रहे हैं, लिहाजा देश भर में करवा चौथ पर रौनक भी देखने को मिल रही है। दिल्ली, नोएडा और जयपुर समेत अलग अलग जगहों पर महिलाओं ने उत्साह दिखाया है और देखने को भी मिल रहा है। कई नामी हस्तियां भी करवा चौथ सेलिब्रेट कर रही हैं। इस बार का करवा चौथ उन सेलेब्स के लिए बेहद खास रहने वाला है जिन्होंने या तो इस साल शादी रचाई या फिर इनकी एंगेजमेंट हुई है। तो इन खास सितारों के पहले करवा चौथ की जरूर करेंगे बात। लेकिन पहले देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा की ये तस्वीरें देख लेते हैं, जिनकी शादी वैसे तो साल 2018 में हो गई, लेकिन प्रियंका अपने और पति निक जोनस के ट्रेडिशंस को फॉलो करती आ रही हैं। तो अब उनका करवा चौथ से पहले ये वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें प्रियंका ने निक जोनस के नाम की मेहंदी अपने हाथों पर रचाई है। हाथ में रची मेहंदी को फ्लॉन्ट करते हुए ये प्यारा सा वीडियो खूब पसंद किया जा रहा है। खास ये भी कि प्रियंका की बेटी मालती ने भी अपने नन्हे हाथों में मेहंदी लगाई है और छोटे छोटे हाथ बेहद क्यूट लग रहे हैं। और अब चलिए उन सितारों की बात करते हैं जिन्होंने इस साल शादी के 7 फेरे लिए। टीवी की मशहूर एक्ट्रेस हिना खान, जिन्होंने रॉकी जायसवाल से शादी की। ये रिश्ता क्या कहलाता है फेम हिना ने इस साल 4 जून को अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड रॉकी जायसवाल से शादी की। वहीं बालिका वधू की आनंदी अविका गौर भी इस साल बॉयफ्रेंड मिलिंद चंद्रवानी के साथ शादी के बंधन में बंधी। अविका ने अभी हाल ही में 30 सितंबर को 7 फेरे लिए। अब अविका का पहला करवा चौथ एक्स पर भी ट्रेंड कर रहा है। इस साल शादी रचाने वाले सेलेब्स में प्लेबैक सिंगर दर्शन रावल भी शामिल हैं। उन्होंने अपनी दोस्त धरल सुरेलिया के साथ 7 फेरे लिए। बताया जा रहा है कि ये न्यूली वेड कपल पहला करवा चौथ अहमदाबाद में मनाएंगे।
शादी रचाए सेलेब्स में मशहूर सिंगर अरमान मलिक भी शामिल हो गए हैं। उन्होंने इसी साल 2 जनवरी को इन्फ्लुएंसर आशना श्रॉफ से महाबलेश्वर में शादी की थी। अरमान और आशना अपना पहला करवा चौथ सेलिब्रेशन मुंबई में ही करेंगे। इसी साल राज बब्बर और स्मिता पाटिल के बेटे और एक्टर प्रतीक बब्बर ने भी एक निजी समारोह में प्रिया बनर्जी से शादी की। 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे पर एक निजी समारोह में प्रतीक और प्रिया ने बांद्रा में एक दूजे का हाथ थामा। अभी हाल ही में 2 अक्टूबर को बोनी कपूर की बिटिया अंशुला कपूर ने भी रोहन ठक्कर से सगाई की। एंगेजमेंट में अंशुला की बहनें जानवी, खुशी और भाई अर्जुन कपूर भी नजर आए और अब खबरें हैं कि मुंबई में अंशुला अपना पहला करवा चौथ मनाएंगी। और आखिर में जिक्र हरियाणा के छोरे नीरज चोपड़ा का भी। तो 16 जनवरी को पूर्व टेनिस खिलाड़ी हिमानी मोर से नीरज चोपड़ा ने शादी रचाई। इस कपल ने हिमाचल के सोलन में 7 फेरे लिए, लेकिन पहले करवा चौथ का जश्न हरियाणा में ही होगा। जाहिर है अपने पहले करवा चौथ के जरिए सेलेब्स की ये जोड़ियां न केवल अपने रिश्ते में नया रंग भरेंगी, बल्कि फैंस के लिए भी करवा चौथ का ये जश्न खास होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। फेस्टिवल सीजन में लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। ग्राहकों की उमड़ती भीड़ देखकर दुकानदारों के चेहरे खिल गए हैं। आज सुबह भी दुकानें जल्द खुल गई हैं। वो तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं। सौभाग्य के प्रतीक करवा चौथ पर्व को लेकर आज उत्साह का माहौल है। देश भर के बाजार ग्राहकों से गुलजार हैं। कहीं कपड़े की दुकानों पर भीड़ बेशुमार है, तो कहीं श्रृंगार के सामान की बहार है। कहीं रंग बिरंगी चूड़ियों की खनक है, तो कहीं शानदार आभूषणों की चमक। कोई पूजा का सामान खरीद रहा है, तो कहीं किसी के हाथों में मेहंदी सज रही है। नजारा चाहे दिल्ली के लाजपत नगर का हो या फिर पंजाब के पठानकोट का, और फिर चाहे राजस्थान के धौलपुर का, करवा चौथ के मौके पर बाजारों की रौनक बता रही है कि आखिर क्यों साल भर दुकानदारों को इस खास दिन का इंतजार होता है। बाजार में ये उमड़ती भीड़ देखकर व्यापारियों के चेहरों पर न केवल खुशी बल्कि सुकून का भाव तैरता नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है काफी धूम है करवा चौथ की, और करवा चौथ पर बड़ी संख्या में महिलाएं जो हैं यहाँ लाजपत नगर मार्केट पहुँच रही हैं, सामान की खरीदारी कर रही हैं और साथ ही यहाँ पर मेहंदी भी लगवा रही हैं। पिछले 1 सप्ताह से महिलाएं अपनी पसंद के कपड़े, गहने और श्रृंगार के सामानों की खरीदारी कर रही हैं। दिल्ली का लाजपत नगर उन चुनिंदा जगहों में से है जहां एक ही जगह पर व्रत से जुड़ा हर सामान मिलना तय होता है। राजधानी दिल्ली की तरह ही पंजाब में भी करवा चौथ का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ पठानकोट के बाजारों की रौनक दिल्ली के बाजारों से कम नहीं है। यहाँ व्रत और पूजन से जुड़े सामानों की जमकर खरीदारी हो रही है। डिजाइनर पूजा की थाली, डिजाइनर करवे के साथ खूबसूरत दीपक, यहाँ हर सामान की कई वैरायटी मौजूद है। पठानकोट से है, यहाँ से जम्मू हिमाचल काफी नजदीक पड़ता है। वहाँ से भी महिलाएं मेहंदी लगवाने के लिए करवा चौथ के लिए आ रही हैं, और इस साल काफी ज्यादा उत्सुकता से लोग करवा चौथ का त्योहार मना रहे हैं। हिंदुस्तान का सब तो बड़ा त्योहार गिना जाता है। आम तौर पर जिन्ने त्योहार होंगे है ਉਹਦੀ रौनक ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 दिन ਜਾਂ 4 दिन बाजारां च ਹੁੰਦੀ है, लेकिन करवा चौथ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨਵਰਾਤਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਤੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਕਸਟਮਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। करवा चौथ के मौके पर श्रृंगार का विशेष महत्व होता है। सौभाग्य की कामना के लिए रखे जाने वाले इस महाव्रत में 16 श्रृंगार से सुसज्जित होकर महिलाएं पूजा करती हैं। तभी तो इस खास मौके पर सजने संवरने के लिए बड़ी तादाद में महिलाएं ब्यूटी पार्लर पहुंच रही हैं। राजस्थान के धौलपुर में ब्यूटी पार्लर्स के स्लॉट हाउसफुल हैं। हाउस वाइफ हों या फिर कामकाजी महिलाएं, करवा चौथ पर हर कोई श्रृंगार की अहमियत को समझता है, और तभी तो यहाँ ब्यूटी पार्लर्स में आम महिलाओं के साथ पुलिस बल में काम कर रही महिलाएं भी नजर आ जाती हैं। छोटी लेके जस्ट यहाँ आई हूँ तैयारी करवाने के लिए। पर्ल ब्यूटी पार्लर पे आई हूँ थोड़ा थ्रेड एंड वैक्सिंग करवाने के लिए। और
कल मेहंदी वगैरह लगवाएंगे। करवा चौथ का व्रत है, अपने पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है, जैसा कि सारी महिलाएं जानती हैं। भगवान से प्रार्थना करती होंगे सबकी पति की लंबी आयु हो। नवरात्रि से शुरू हुई बाजारों में ये रौनक अभी दीपावली तक यूं ही जारी रहेगी। अभी करवा चौथ से जुड़े सामानों का क्रेज है, इसके बाद धनतेरस और दीपावली की धूम होगी। दिल्ली से आशुतोष कुमार, पठानकोट से पवन सिंह और धौलपुर से उमेश मिश्रा, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब मध्य प्रदेश के छतरपुर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां बाजारों की रौनक देखते ही बन रही है। बड़ी तादाद में लोग करवा चौथ की खरीदारी में यहां जुटे हैं। साड़ी, कपड़े, गहने, सजावट का सामान, जमकर शॉपिंग की जा रही है और खरीदारों का जोश भी देखते ही बन रहा है। तो ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से लोग जो हैं वो शॉपिंग के लिए पहुंच रहे हैं। तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश की, जहां सुबह से ही बाजार जो हैं पटे हुए हैं, लोग खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं। जिन लोगों की खरीदारी कल नहीं हो पाई वो आज सुबह से ही बाजारों का रुख कर रहे हैं और वहां से करवा चौथ की शॉपिंग की जा रही है। महिलाओं को देखिए किस तरह से वो करवा ले रही हैं और सुबह सुबह शॉपिंग के लिए निकल पड़ी हैं शाम की तैयारी के लिए। इस बार हम लोगों ने साड़ी खरीदी है ट्रेडिशनल टाइप की, गोटा पत्ती वर्क की, और यही लोकल से ही खरीदी है। और लोकल में बढ़िया बहुत अच्छा इस समय सामान आया हुआ है। बाजार में बहुत सामान कुछ सस्ता हुआ है, राजपूती पोशाक वगैरह सब कुछ सस्ती मिल रही है, इसलिए इस वजह से हम लोगों ने इस बार बहुत अच्छे से शॉपिंग की है। इस बार का व्यापार देखा जाए तो हर साल की अपेक्षा बहुत अच्छा रहा है। इस बार लोगों ने ट्रेडिशनल लुक को ज़्यादा प्रेफर किया है, वेस्टर्न लुक को छोड़ के। यानी भारतीय परिधान जैसे पोशाकें हो गई, साड़ियाँ हो गई, जयपुर की जो साड़ियाँ होती हैं हैंडवर्क की, सिल्क की, बनारसी, इन लोगों को ज़्यादा लोगों ने पसंद किया है। पहले लोग वहाँ सूट वगैरह पहनते थे, पर इस साल की अपेक्षा लोगों ने साड़ियाँ और भारतीय परिधान को ज़्यादा महत्व दिया है। इस बार पिछले साल की अपेक्षा बहुत अच्छा व्यापार चला है। देखिए, शाम को जब व्रत पूर्ण होता है तब पति अपनी जीवन संगिनी को कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर देते हैं। करवा चौथ पर वो कौन से उपहार हैं, वो कौन से सरप्राइज जो इस खास मौके को यादगार बना सकते हैं, चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में। करवा चौथ का दिन महिलाओं के लिए बेहद खास है। व्रत और पूजन के साथ ये मौका है अपने जीवन साथी के प्रति प्यार जताने का। सौभाग्य की कामना से महिलाएं पूरे दिन निर्जला उपवास रखती हैं। शाम को जब चांद को देखकर वो व्रत खोलती हैं, तो पति खूबसूरत सरप्राइज से ये मौका खास बना सकते हैं। अपने जीवन साथी को स्पेशल फील कराने के लिए आमतौर पर उपहार देने की परंपरा है, लेकिन तब सवाल आता है कि आखिर वो गिफ्ट क्या हो सकता है। तो चलिए इस उलझन भरे सवाल का जवाब खोजने में हम आपकी कुछ मदद करते हैं। करवा चौथ पर आप एक कैंडल लाइट डिनर प्लान कर सकते हैं। इस खूबसूरत मौके पर आप पत्नी को एक छोटी सी ट्रिप का सरप्राइज दे सकते हैं। साड़ी या फेवरेट ड्रेस का भी दे सकते हैं उपहार। अपने जीवन साथी को पसंदीदा फोन या लैपटॉप कर सकते हैं गिफ्ट। सौभाग्य के प्रतीक इस पर्व पर पत्नी को सिंदूर दान या फिर कांच की चूड़ियों का गिफ्ट दें। करवा चौथ के मौके पर परफ्यूम या स्किन केयर गिफ्ट भी हो सकता है अच्छा विकल्प। स्टाइलिश वॉच या फिर हैंडबैग के उपहार से इस पल को बना सकते हैं खास। करवा चौथ पर ज्वेलरी का खूबसूरत गिफ्ट एक यादगार उपहार साबित होगा। उपहारों के साथ किसी भी रिश्ते की जान वो कोमल भावनाएं होती हैं, जिनके आगे तमाम महंगी चीजों की चमक फीकी पड़ जाती है। करवा चौथ के मौके पर अगर आपने भी पत्नी के साथ व्रत रखा है तो ये उनके लिए एक शानदार सरप्राइज हो सकता है। लेकिन अगर आप ऐसा करने से चूक गए हैं तो फिर आपके पास अभी भी मौका है। आप व्रत से जुड़े कामों में अपने जीवन साथी का हाथ बटाएं और इस खास मौके पर उन्हें स्पेशल फील कराएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो करवा चौथ के मौके पर चौथ माता को पूजने की परंपरा है। आपको बता दें कि देश भर में चौथ माता के 3 प्रसिद्ध मंदिर हैं। एक राजस्थान के सवाई माधोपुर में, दूसरा मध्य प्रदेश के उज्जैन में जो साल में सिर्फ एक बार करवा चौथ पर खुलता है, और तीसरा मध्य प्रदेश के ही रायसेन जिले में। चौथ माता को देवी पार्वती का ही एक रूप माना जाता है। मध्य प्रदेश के रायसेन में चौथ माता का सदियों पुराना मंदिर है। सौभाग्य का त्योहार
करवा चौथ एक व्रत जिसे महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं और इस व्रत को रखते हुए चौथ माता से सौभाग्य का वरदान मांगती हैं। चौथ माता को मां पार्वती का ही रूप माना जाता है। ऐसे में आज जबकि देश भर में करवा चौथ का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है, हम आपको ले चलेंगे मध्य प्रदेश के रायसेन, जहां चौथ माता का प्रसिद्ध मंदिर है। मध्य प्रदेश के रायसेन में भोजपुर मंदिर से करीब 10 किलोमीटर दूर ये है चौथ माता का मंदिर। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर 2 पहाड़ियों के बीच स्थित इस मंदिर परिसर में चौथ माता के साथ साथ शिवलिंग और पार्वती मंदिर भी मौजूद हैं। यूं तो सालों भर यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन करवा चौथ के मौके पर इस मंदिर का महत्व और बढ़ जाता है। जो करवा चौथ का व्रत रखते हैं हमारी मम्मी चाची वगैरह सब, उससे पहले वहाँ पर पूजा करने जाती हैं, फिर घर पर आकर पूजा करती है। और खूब हम सभी जाते हैं, मतलब हैं खूब भंडारे भी होते हैं और मतलब सभी जनता जाते हैं। चौथ माता का ये मंदिर 10वीं सदी के आसपास का बताया जाता है। मान्यता है कि चौथ माता के मंदिर की स्थापना राजा भोज की पत्नी ने की थी। राजा भोज को कुष्ठ रोग था, ऐसे में उनकी पत्नी ने पति के स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना के लिए करवा चौथ माता की पूजा शुरू की थी। कहा जाता है कि उस समय 9 नदियों और 99 नालों को मिलाकर बांध बनाया गया था, जिसके जल से भोजपुर के विशाल शिवलिंग पर अभिषेक किया गया। उसी बांध के जल निकासी के बीच इस मंदिर में चौथ माता की स्थापना की गई। चौथ माता की 3 प्रमुख मंदिरों में राजा भोज कालीन इस मंदिर का न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से बल्कि ऐतिहासिक दृष्टि से भी बड़ा महत्व है। ये मंदिर सालों भर भक्तों के लिए खुला रहता है। राजेश रजक, रायसेन, गुड न्यूज टुडे। तो करवा चौथ सिर्फ पति की लंबी आयु के लिए व्रत नहीं है, बल्कि आपके वैवाहिक जीवन में सुख और शांति लाने का पर्व भी है। करवा पर तो बिल्कुल भी नहीं। करवा चौथ का व्रत और उसके महत्व के बारे में हम आपको बता ही रहे हैं, कई उपाय भी आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन क्या करें अगर करवा चौथ पर अपयश के योग बन जाएं, तो कैसे उससे बाहर निकल सकते हैं, गौर से देखिए। अभी बताया गया जैसे कि जो स्त्री इस दिन उपवास करती है उसको कलंक नहीं लगता। इस कर्क चतुर्थी, ये गणेश चतुर्थी के ही चतुर्थियों में आती है, जो खाली करवा चौथ ही नहीं, जो भी चतुर्थी के गणेश चतुर्थियों के उपवास रखती है उनको कलंक से दूर रखने का काम करती है। इसका तो विशेष विधान है कि वो सौभाग्यशाली स्त्री को कलंक से बचाता है जो चंद्र दर्शन करने के पश्चात ही जल ग्रहण करती है। चतुर्थी तिथि को रिक्ता और खला कहा जाता है। ज्योतिष में चतुर्थी तिथि को शुभ कार्य वर्जित होते हैं। इस दिन चंद्र दर्शन से अपयश और कलंक लग सकता है, इसीलिए इस दिन चंद्र दर्शन निषेध यानी मना होता है। इस दिन गणेश जी की उपासना करके चंद्रमा को निजी निगाहों से अर्घ देते हैं। कहते हैं कि ऐसा करने से अपयश का दोष भंग हो जाता है। इसलिए करवा चौथ पर महिलाएं चंद्रमा को छन्नी या परछाई में देखती हैं। पत्नी के पतिव्रत धर्म की तो ईश्वर भी सराहना करते हैं, और जब एक सुहागिन अपने संकल्प के साथ पति के लिए कोई व्रत करे तो उसका सफल होना तय है। अगर अपयश रूप। इसी के साथ इन तमाम खबरों के बाद शुभ समाचार में आज के लिए बस इतना ही। बाकी देश भर की दुनिया की पॉजिटिव खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर।